हे दोस्तों, आज मैं आपको कोई नई बातें नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में लोग सोचते तो हैं पर उनके पास क्लैरिटी नहीं रहती। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 4 रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये तब की बात है जब डिप्रेशन का दौर चल रहा था। मिस्टर स्मिथ की जॉब चली गई थी। उनके 2 बेटे अभी कॉलेज स्टूडेंट थे। एक बार मिसेस स्मिथ की उनकी एक दोस्त ने काफ़ी सारे टोमेटोस उन्हें भेजे। अब इतने सारे टोमेटोस जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मिसेस स्मिथ ने फ्रेश टोमेटो जूस बनाने के बारे में सोची और उन्होंने बहुत ही टेस्टी टमाटर का जूस बनाया। साथ ही उन्होंने अपने नेबर्स को भी कुछ बॉटल्स भेजी जो उन्हें बहुत पसंद आई। तब मिसेस स्मिथ को एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया जिसमें वे टोमेटो जूस सेल करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम मॉर्निंग ग्लोरी रखा। उनका प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली होने के बाद भी लोग इसे खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनका जूस टेस्टी था और दूसरा यह होममेड था, यानी कि घर पर बनाया हुआ। मॉर्निंग ग्लोरी फ्रेश और बढ़िया क्वालिटी के टोमेटो से बनता था, इसलिए उनके प्रोडक्ट में दम था। स्मिथ फैमिली का यह बिजनेस इतना चला कि उन्हें एक प्लांट रेंट पर लेना पड़ा और उनके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। अब उनके जूस बड़े बड़े होटल्स में भी सप्लाई होने लगे थे और यह सब हुआ मिसेस स्मिथ को किचन में आए उस आइडिया की वजह से जिसे उन्होंने केवल $1000 से शुरू किया था। अब सवाल आता है कि $1000 से ही बिजनेस शुरू क्यों किया जाए। तो ऑथर कहते हैं कि ये अमाउंट रीजनेबल है जो आपको फोकस और मोटिवेशन देगा। ज़्यादातर लोगों का बिजनेस इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि उनके पास टारगेट की कमी होती है। अमाउंट सेट करने से आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा। और वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट रूल है क्रिएट एसेट्स, जैसे कि बिजनेस। नंबर 2, एक बार की बात है, एक राज्य में एक कवि रहा करता था जो बहुत ही खूबसूरत पोएम्स लिखता था, लेकिन वह इतना गरीब था कि उसके घर पर खाने के लिए चावल का एक भी दाना मौजूद नहीं था। अपनी यह हालत सुधारने के लिए उसने डिसाइड किया कि वह राजा के महल में जाकर राजा को अपनी कविताएं सुनाएगा ताकि वह इस गरीबी से बच सके, और उसने ऐसा ही किया। राजा को उसकी लिखी पोएम्स इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे कुछ इनाम देने के बारे में सोचा। उन्होंने उससे कहा कि वह जो चाहे वो मांग सकता है। तब उस पोएट ने चेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप एक बॉक्स में एक चावल का दाना रखें और उसका डबल अगले बॉक्स पर रखते जाएं, और जितने भी चावल के दाने हो वह सब मुझे दे दें। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। एक बॉक्स में 1 दाना, दूसरे बॉक्स में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 एंड सो ऑन। जब 10th बॉक्स में चावल के दाने रखने की बारी आई तब उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20th बॉक्स तक आते आते दानों की संख्या 5,24,288 हो गई और चेस बोर्ड के आधे हिस्से तक आते आते चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई और बहुत ही जल्दी ये गिनती अरबों खरबों तक पहुंच गई और लास्ट में उस राजा को अपना पूरा राज्य उस जीनियस कवि के हाथों में सौंपना पड़ा। और यह सब हुआ केवल उस एक चावल के दाने की वजह से। एंड दोस्तों, दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन, नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक, बॉन्ड्स, डिविडेंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक की हेल्प से वीडियो देख सकते हैं। नंबर 3, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है एंड आप सभी जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपने स्किल या टाइम के बदले पैसे लो। वेल्थ क्रिएशन में एक जॉब भी आता है जिससे आपको पैसे मिलते हैं, पर आप इससे शायद ही अमीर बन सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास कोई बड़ी जॉब नहीं है, लाइक किसी बड़ी कंपनी में CEO या कुछ और, तब आप शायद ही अमीर बन सकते हैं सिर्फ जॉब से। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज इसमें सिक्योरिटी है एंड मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख की अर्निंग है। नंबर 4, आपको याद है पहले एक एनिमेटेड शो आता था 1001 नाइट्स। यदि आपने ये शो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं देखी है तो आपको ज़रूर इसे देखना चाहिए। इसकी एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं है, सो हम कोई रैंडम सा नाम रख लेते हैं। अरकद नाम का एक बहुत ही रईस इंसान था। उसके पास इतने पैसे थे कि वह हर दिन बार में अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे पैसे उड़ाता था, शराब पीता, अपने दोस्तों के लिए नए और महंगे कपड़े खरीदता। घर पर खाना बनने के बावजूद भी वह बड़े और महंगे होटल्स में खाना खाता था एंड ऐसे ही वह पैसे बर्बाद करता था। और कुछ दिनों तक ऐसे करते करते उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म होने लगे।
और उसके जितने भी दोस्त थे सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। सो दोस्तों ये है रूल नंबर 4, मैनेज योर मनी। यह वेल्थ क्रिएशन का रूल तो नहीं है पर सबसे इम्पॉर्टेंट रूल भी है, जिसके बिना जितनी भी वेल्थ आपके पास क्यों ना हो वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। देखो दोस्तों, मैंने टाइटल में अमीर कैसे बने सर्च करना बंद कर दोगे ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यही सब आपको हर एक बुक में देखने को मिलेगा। हर कोई आपको यही बताएगा कि अमीर बनना है तो एसेट्स क्रिएट करो, इन्वेस्ट करो एंड मनी मैनेज करो। इनके आपको कैसे यानी कि बस हाउ मिलेंगे, लाइक बिजनेस ग्रो कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे करें, और मनी मैनेज कैसे करें। फिर हर बुक में ऑलमोस्ट सेम बातें ही होंगी, लाइक मनी के बारे में अच्छा सोचो, खर्चों से ज़्यादा इनकम बढ़ाओ या डेट मत लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिसमें से कुछ बातें सिर्फ अमेरिकन्स के लिए ही होती हैं क्योंकि उनकी अर्निंग हर एम्प्लॉय की 1 से 2 लाख रुपए होती है। मुझे कई कमेंट्स आए मेरे इस वाले वीडियो पर कि क्या आप अमीर बन गए। सो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी बातें मैंने शेयर की है वो टोटल मनी मेकओवर इस बुक से बताई थी, और जिस भी ऑथर ने वो बुक लिखी है वो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हैं, और जितने भी उनके प्रिंसिपल्स हैं वो मैक्सिमम अमेरिका में लागू होंगे क्योंकि उनकी इनकम बहुत है। एंड यदि आपकी डेट ज़्यादा नहीं है तब आप उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ ये सारी बातें मैंने आपको कुछ बुक्स और कुछ स्टोरीज की हेल्प लेकर आपको बताई है, जिसमें से एक बुक है 1000 Ways to Make $1000, जिस बुक की लिंक एंड स्टोरी की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बस दोस्तों यहाँ तक आज की वीडियो। आशा करता हूँ मेरी यह छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और ऐसी आप मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड और सेल्फ हेल्प रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।